अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ में हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत तेलंगाना शोबे सेहत को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए तमाम इकदाम को मुमकिन बनाएगी। रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने EICU प्रोजेक्ट की कामयाबी पर दिया बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। स्कूल्स, कॉलेजेस और IT कंपनीज में साइबर जराइम की रोकथाम के लिए रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से साइबर योद्धा मुहिम का किया गया आगाज़। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमे सेहत को नई टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हुकूमत ने EICU पर प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। सिलसिला के एरिया हॉस्पिटल से ये प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। निम्स हॉस्पिटल को इस प्रोजेक्ट का हब बनाया गया है, जहां से डॉक्टर सिलसिला एरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को वर्चुअल तरीक़ेकार पर हिदायत दे रहे हैं। रियासती वज़ीर KTR ने इस प्रोजेक्ट की कामयाबी पर वज़ारत सेहत को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने बताया कि इस तरीक़े पर ताहाल पिछले 1 महीने के दौरान 40 इमरजेंसी मरीज़ों की जान बचाई गई है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत शोबे सेहत में इस्लाहात के अमल को जारी रखेगी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने तुगुड़ा श्रीनगर में देवेंद्र गौड़ से मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तरगीब दी। इसी तर्ज पर रेवंत रेड्डी ने BJP कायद वीरेंद्र गौड़ से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि BJP में उन्हें दी गई जिम्मेदारियों से वो नाखुश हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की दावत दी है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस को मुस्तहकम करने की गर्ज से सीनियर सियासतदानों को पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। రేవంత్ గారు కొంచెం ముందుకు రండి. నేనేదో ప్రశాంతంగా వద్దామనుకుంటే ఏరియాలో అటు రామలింగ నుంచి దాన్ని కొంటుంటే దేవేంద్ర అన్ననే అట్ట కాదు. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली ने नामपल्ली में वाक़ दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन पहुँचकर चादर गुल पेश की। वाज़ेह है कि हज़रत यूसुफ बाबा और शरीफ बाबा के उर्स तक़ारीब जारी हैं और अक़ीदतमंद और मुतक़दीन की कसीर तादाद ज़ियारत की गर्ज से पहुँच रही है। मजलिस अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मुमताज़ अहमद ख़ान, मोहम्मद मौज़म ख़ान, कौसर मोहिउद्दीन और रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाज़ुल हसन आफंदी के अलावा डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि उर्स शरीफ के मौके पर हर साल मजलिसी अराकीन असम्बली का वफ़द दरगाह पर हाज़िरी देता है और चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख़्वानी भी की जाती है। इस मरतबा उर्स शरीफ के इंतज़ामात रास तौर पर रियासती वक्फ़ बोर्ड की निगरानी में किए गए हैं। हैदराबाद दक्कन की कदीम और अजीम बारगाह कुतुबुल अख्ताब हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उर्स शरीफ के मौके पर आज ख़त्म के दिन हर साल की तरह इस साल भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गिलाफ़ मुबारक पेश की गई और चादर गुल पेश किया गया है। इस मौके पर जनाब मुमताज़ खान साहब MLA, जनाब मौज़म खान साहब MLA, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA, जनाब रियाज़ुल हसन अफंदी साहब MLC और सोहेल कादरी साहब, नसीर साहब कॉरपोरेटर
हमारे मुहिबान मजलिस भी कसीर तादाद में शरीक है। हमको फ़ख्र है कि हम उस शहर में रहते हैं जिस शहर में हज़रत यूसुफ़ैन की आरामगाह है और आज उनका उर्स शरीफ का आखिरी दिन है और इनकी बारगाह में जो भी दुआएं करते हैं इनके वसीले से अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। हस्ब रियायत हमने मजलिस की कामयाबी, कायदीन मजलिस की सेहत व सलामती, दराज़ी उम्र के लिए दुआ की, मुल्क में अमन की बरकरारी के लिए और फ़िरका परस्तों के ख़ात्मे के लिए, मुसलमानों की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। ये बारगाह में हर आदमी अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं और अल्लाह ताला महबूबीन के वसीले से जो दुआ होती है उसको कबूल करते हैं। बहरहाल नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की रास निगरानी में रियासती वक्फ बोर्ड की तरफ से इसके माकूल इंतज़ाम किए गए। हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये इंतज़ाम किए जाते हैं और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्ररा मजलिस पार्टी की तवज्जो दहानी पर, जबकि असम्बली में भी उन्होंने कई वक्त इस बारगाह की तरक्की और यहाँ के तरक्याती कामों पर तवज्जो दिलाई और चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब ने परसों वादा किया कि अनकरीब वो कामों का आगाज़ होगा। बहरहाल इस मुबारक मौके पर मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस महलूक बीमारी के लिए एहतियात बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें, क्योंकि ये बीमारी का खात्मा नहीं हुआ, बीमारी की कमी कमज़ोर पड़ गई है। एहतियात तकरीबन 90% इलाज है। एहतियात कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मुसलमानों की कामयाबी, तरक्की, खुशहाली के लिए दुआ करते रहे। शुक्रिया। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और दोनों शहरों में मानसून की आमद के कई दिन बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब ये वक्फे से जारी है। हफ्ते की रात हुई बारिश ने GHMC की जानिब से किए जा रहे तमाम दावों की खलाई खोल दी। कई नशीबी इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया और सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा देखा गया। बारिश की वजह से कई इलाकों की सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम देखा गया। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक काबू करने के लिए काफ़ी तगोदू करनी पड़ी। बहादुरपुरे में बारिश की वजह से घुटनों तक पानी जमा देखा गया। रियासत तेलंगाना में मानसून की आमद के कई दिन बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और ये अब भी वक्फे से जारी है। ताहम इस बारिश से उस्मान सागर और हिमायत सागर के पानी की सतह में इजाफा देखा गया है। उस्मान सागर गंडीपेट की जुमला गुंजाइश 1790 फीट है, जबकि मौजूदा बारिश की वजह से सतह अब 1784.24 फीट हो चुकी है। इसी तर्ज पर हिमायत सागर की जुमला गुंजाइश 1763.50 है, जबकि बारिश की वजह से अब ये सतह 1762.20 हो चुकी है।
ईद उल अजहा के मौके पर शहर और मोहल्ले को पाक व साफ रखने की मुहिम मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत चंद्रांगुट्टे में टीम बकरीद ने साफ़ सफाई मुहिम चलाने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले के तहत न सिर्फ आवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है बल्कि अमली तौर पर भी काम किया जा रहा है। टीम बकरीद के ज़िम्मेदारों ने इस सिलसिले में चंद्रांगुट्टा पुलिस स्टेशन पहुँचकर इंस्पेक्टर और दीगर अमले से मुलाकात की और बैनर्स भी रिलीज़ किए गए। टीम बकरीद बोल के एक विंग बना के GHMC और पुलिस को मदद करने के आए। ये वाला बकरीद का दिन पूरा वेस्टेज आता था, वो वेस्टेज थोड़ा पॉइंट्स है किधर किधर लगाना उधर डालने के पब्लिक को गाइड करना, अवेयरनेस करने के ये टीम बकरीद मेंबर्स पूरा घर घर को फिर के पब्लिक को अवेयरनेस करके वो वेस्टेज एक ही जगह में और GHMC डंपिंग किधर किधर है उधर डालने के बोलता घर घर को जाके ये काम करने के बाद कुछ भी न्यूसेंस नहीं होता। ताकि बोलते ये वेस्टेज बाहर रास्ता में ऐसे कुत्ता पकड़ के दूसरा जगह में रहते मुश्किल होता है, इसीलिए टाइम टू टाइम निकालने के ऑलरेडी सीनियर ऑफिसर पूरा प्लानिंग करें और महिला वाला पूरा मदद कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से और रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल के इश्तराक से नीलमेट में वाक़ कमिश्नरेट दफ्तर में साइबर योद्धा सर्टिफिकेशन के उन्वान से प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, जिसके तहत स्कूल्स, कॉलेजेस और IT एम्प्लॉयज़ में साइबर जराइम के सिलसिले में शऊर बेदार किया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन और कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने साइबर चर्चा नामी प्रोग्राम का आगाज़ किया। मुख्तलिफ ज़बानों में तिबा किए गए पॉम्फलेट्स और दीगर मवाद भी इस मौके पर जारी किए गए। DCP एलबी नगर, DCP मलकाजगिरी, DCP भुवनगिरी के अलावा साइबर क्राइम के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరిలో ఇట్లాంటి అవగాహన రావడం చాలా చాలా ముఖ్యం ఉంది. అండ్ ఇందాక సిపి గారు, అనిల్ గారు మిగతా వక్తలు మాట్లాడుతున్నట్టుగా సైబర్ యోద్ధాల పైన కూడా చాలా మాకు ఆశలు ఉన్నాయి, చాలా వాళ్ళ నుంచి కూడా అపేక్షలు ఉన్నాయి. సో మీరు కూడా ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా అండ్ నేను ఇందాక చూశాను, మీకు ఆబ్జెక్టివ్స్ కొన్ని ఇచ్చారు, మీకు కొన్ని లక్ష్యాలు, ధ్యేయాలు ఇచ్చారు. సో దానికి తగినట్టుగా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఎవరు ఉన్నారు, మీ బంధువులు ఎవరు ఉన్నారు, మిత్రులు ఎవరు ఉన్నారు, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఒక ప్రపంచం పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే మేము ఒకటి చూడగలుగుతున్నాము. ఈరోజు సుమారు మనకు 7.5 బిలియన్ మనకు జనాభా ఉంది ప్రపంచంలో. ప్రస్తుతం సుమారు ఒక 3 బిలియన్ జనాభాకి కొంతవరకు కంప్యూటర్తో, ఇంటర్నెట్తో కొంతవరకు పరిచయం ఉంది. కానీ దాని తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి పెద్దగా కంప్యూటర్ అంటే ఏమిటి, ఇంటర్నెట్ అంటే ఏమిటి, వాళ్ళు చాలా దూరంగా ఉన్నారు. బట్ ఒక అంచనా ఏముంది అంటే రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో ఈ 3.5 బిలియన్ సంఖ్య చేరడానికి మనకు ఆల్మోస్ట్ 30-40 సంవత్సరాలు పడింది. ఇంటర్నెట్ పుట్టడం ఒక one of lockdown I have seen many people, especially the retired people and all, they got cornered by these cyber crooks. This Jamtara gang, especially the bank, my bank manager बोल रहा हूँ, they will be speaking in just Hindi. आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है कुछ प्रॉब्लम है उसमें, या क्रेडिट कार्ड का बैलेंस डबल करना है, आपको एक पासवर्ड आएगा, आप मुझे बताइए. And see, in the span of 2 days, I have seen one person innocently 15 to 20 times he kept on sharing the password, one-time password. Entire some 3 lakh, 4 lakh amount from his pension account has become zero. There was one case here last year. One girl, she applied for online job in I think Germany. Yes. So Germany, and she was again IT professional. She has seen that advertised online and she applied for the job. And that person said that we have to conduct interview in Delhi. You have to come immediately. And there should be sufficient bank balance, because for Germany visa, the bank balance is must. You should bring that statement also. So some 20 lakhs rupees they deposited in the bank account to have the bank balance so that they can get a visa for Germany. So this
माहनामा तारीख़ दक्कन की जानिब से ज़िमरीस हॉल ABC ऑडिटोरियम में मारूफ अदीब व मुसन्निफ़ डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन की तहनीती तक़रीब का अहतमाम किया गया। डॉक्टर MS साजिद सदर अदबी फ़ोरम ज़िमरीस ने सदारत की, जबकि डॉक्टर हबीब इमाम क़ादरी मुदीर आला माहनामा तारीख़ दक्कन और रिसर्च स्कॉलर मोहसिन ख़ान इस तक़रीब के कन्वीनर थे। डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन को तहनीत पेश की गई, जबकि मुक़र्रीन ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि फ़रोग़ उर्दू में इब्तिदाई से अदबी इजलासों और मुशायरों ने अहम किरदार अदा किया है। तमाम अंजुमनों इदारों को मुश्तरका तौर पर कोशिश करने ही से उर्दू ज़बान का फ़रोग़ मुमकिन है। इजलास से जहांगीर ख़यास, सहाफ़ी नसरुल्लाह ख़ान, सैयद असग़र, फ़ज़ल मोहम्मद, ख्वाजा सईदुद्दीन के अलावा डॉक्टर हबीब इमाम क़ादरी, मोहसिन ख़ान और डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन ने माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से अवामी फ़लाह बहबूद के कामों का सिलसिला जारी रखने की बात कही। इस सिलसिले के तहत और ईद उल अज़हा के पेश नज़र मेहदीपट्टा में मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन किट्स की तक़सीम भी अमल में लाई गई। इस तक़रीब तक़सीम राशन की निगरानी सदर सोसाइटी आबिद सिद्दीक़ी ने की, जबकि सर्कल इंस्पेक्टर आसिफ नगर रविंदर ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उन्हीं के हाथों राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर नायब सदर असग़र हुसैन, जनरल सेक्रेटरी के अमीन के अलावा सहाफ़ी नसरुल्लाह ख़ान, अब्दुल मजीद व दीगर भी मौजूद थे। सर्कल इंस्पेक्टर आसिफ नगर रविंदर ने सोसाइटी की जानिब से की जा रही फलाही खिदमात की सताइश भी की। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। दोनों शहरों में मानसून की आमद के कई दिन बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और हफ्ते की रात हुई बारिश ने GHMC की जानिब से किए जा रहे तमाम दावों को खोखला साबित किया। इसी तर्ज पर हल्के सम्मली मल्लेपल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों में बारिश की वजह से कई परेशानियों का आवाम को सामना करना पड़ा। इत्तला मिलते ही मंजीसी नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर ज़फ़र ख़ान ने मज़कूरा इलाक़ों में पहुँच कर हालात का जायज़ा लिया। उन्होंने GHMC के अमले को तलब करते हुए बारिश के पानी की नक्कासी को यकीनी बनाया। इस मौके पर सरगर्म मंजीसी कारकुनान भी मौजूद थे।
सदर तवक्कुल सोसाइटी जमीयतुल खुरैश साकिन MM पहाड़ी ताहिर कुरैशी के फर्जंद 27 साला मोहम्मद शुएब 16 जुलाई को इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा 17 जुलाई को बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद मोहम्मदिया MM पहाड़ी में अदा की गई। पसमानदागान में अहलिया शामिल है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबरात 9347512313 या फिर 8790201491 पर रब्त किया जा सकता है। खुद को सब इंस्पेक्टर पुलिस जाहिर करने वाले एक मुलजिम को बेगम बाजार पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक एन स्वामी मुतवत्तिन कामारेड्डी को हिरासत में लिया गया, जो अपने आप को पुलिस एहलकार बताते हुए आवाम को धोखा दे रहा था और मुतलाशियान रोज़गार को रोज़गार दिलाने का झांसा भी दे रहा था। मुलजिम अजला कामारेड्डी सिद्दीपेट और सिलसिला में कई नौजवानों को धोखा दे चुका है। ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడలేదు కానీ ఆ రూట్ ఉందంటే వాళ్ళు కొందరు అప్లై చేస్తారు. రూట్ లేకపోతే అప్లై చేసి ఏం అవసరం లేదు. దానికి ఉన్నది అప్లై అన్నీ వాళ్ళే చూసుకుంటారు. మీరు అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? సిద్దిపేట 2 నందీశ్వర్ రెడ్డి వెళ్ళిపోవాలమ్మా. ఆ మొండిగా ఉండొద్దక్క. మొండి వైఖరి వెంకతో చెప్పినప్పుడు వినాలి. వెళ్ళిపోవాలమ్మా, వెళ్ళిపోవాలి. అమ్మా వెళ్ళిపోవాలి. रियासती पुलिस की जानिब से गुटखा और गैर कानूनी जर्दे की खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। परगी पुलिस ने टास्क फोर्स के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए किराना शॉप पर धावा किया और 50,000 रुपये मालियती गुटखा प्रोडक्ट्स को जब्त किया गया। सूर्या किराना स्टोर पर धावा करते हुए कार्रवाई की गई और एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया। वाज़ेह है कि ममनू अशिया गुटखा प्रोडक्ट्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ पुलिस की जानिब से की जा रही हैं। నిర్దిష్టమైన సమాచారం మేరకు పరిగి పోలీసు వారు మరియు టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు సంయుక్తంగా జరిపిన దాడులలో సూర్య కిరాణా షాప్లో పరిగిలోని గంజ్ రోడ్లో ఉన్న సూర్య కిరాణా షాప్లో సుమారు ప్రభుత్వం నిషేధించిన గుట్కా ప్యాకెట్లు మరియు సిగరెట్లను అమ్ముతున్నారన్న సమాచారం మేరకు వెళ్ళి అక్కడ చూడగా సుమారుగా 39,000 రూపాయల విలువ చేసే గుట్కా ప్యాకెట్లు మరియు సిగరెట్లు స్వాధీనం చేసుకొని ఈ అమ్ముతున్నటువంటి వ్యక్తి పైన కేసు బుక్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत तेलंगाना शोबे सेहत को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए तमाम इकदाम को मुमकिन बनाएगी। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने EICU प्रोजेक्ट की कामयाबी पर दिया बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। स्कूल्स, कॉलेजेस और IT कंपनीज में साइबर जराइम की रोकथाम के लिए रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से साइबर योद्धा मुहिम का किया गया आगाज़।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।